आज के जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम अध्ययन करेंगे जो दर्पण से संबंधित प्रतिबिंब निर्माण के नियम। पिछला हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें हमने अध्ययन कर लिया था कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, और साथ में हमने अध्ययन कर लिया था कि दर्पणों की चिन्ह परिपाटी है वो किस प्रकार से होती है। तो आज हम अध्ययन करेंगे दर्पणों से प्रतिबिंब निर्माण के नियम क्या है। ठीक है, प्रतिबिंब निर्माण नहीं पढ़ रहे हैं अभी, हम पढ़ेंगे यहाँ पर प्रतिबिंब निर्माण के नियम। क्योंकि दर्पण है तो दर्पण से क्या बनते हैं, प्रतिबिंब बनते हैं, तो उस प्रतिबिंब बनने के कुछ ना कुछ नियम तो होने चाहिए ना। तो वो नियम क्या है, तो उन्हीं का हम आज वो इस वीडियो में अध्ययन है वो करेंगे। तो क्या है टॉपिक है हमारा, दर्पणों से प्रतिबिंब निर्माण के नियम। प्रतिबिंब निर्माण के नियम, तो देखो प्रतिबिंब निर्माण के जो नियम है वो 4 नियम होते हैं। ठीक है, अब दर्पणों की बात आ रही है तो दर्पण मतलब कौन कौन से होंगे हमारे, अवतल दर्पण होगा और उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, 2 दर्पणों की हम यहाँ पर बातें करेंगे। तो यहाँ पर हम दोनों ही दर्पणों से कि किस प्रकार से प्रतिबिंब निर्माण के नियम होने चाहिए, तो उन्हीं का हम दोनों दर्पणों से यहाँ पर अध्ययन है वो करेंगे। तो यहाँ पर पहला जो इसका नियम है, तो यहाँ पर मैं इस साइड बना लेता हूँ अवतल दर्पण, क्या बना लेता हूँ, अवतल दर्पण, और इस साइड में बना लेता हूं मैं यहाँ पर उत्तल दर्पण। ये इस साइड में हमारे जो होंगे प्रतिबिंब निर्माण के वो उत्तल दर्पण से होंगे। तो पहला है अवतल दर्पण के अंदर पहला कि जो विकिरण, ये मान लो अवतल दर्पण है, पहला नियम ये है, चलो पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये आपका दर्पण हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गई, ये ध्रुव हो गया। ठीक है, और गोला ऐसा बनेगा तो इसका मतलब वक्रता केंद्र यहाँ पर हो गया, फोकस बिंदु बीच में होगा क्योंकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आदि होती है। ठीक है, तो ये हमने बना लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहला नियम क्या है, पहला नियम क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण का पहला नियम क्या है कि जो विकिरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, जो विकिरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात हमेशा फोकस बिंदु से गुजरेगी। क्या होगा कि जो विकिरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, मुख्य अक्ष कौन सा है, ये वाला था, तो जो विकिरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण ये रहा, दर्पण से परावर्तन के पश्चात हमेशा कहां से गुजरेगी, फोकस बिंदु से गुजरेगी। ये आपको बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है, ये पहला नियम है। अब ये तो हमने अवतल दर्पण में देखा, उत्तल दर्पण में कैसे लेकिन देखेंगे, तो ये देखो मैंने बना दिया यहाँ पर उत्तल दर्पण। अब एक बात यहाँ पर आपने नोटिस किया है, क्या नोटिस की कि देखो यहाँ पर जो परावर्तक पृष्ठ है वो हमेशा मैं बाईं साइड में रख रहा हूँ। देखो इसका परावर्तक पृष्ठ बाईं साइड में, इसका परावर्तक पृष्ठ बाईं साइड में। क्यों? क्योंकि हमने दर्पणों की जो चिन्ह परिपाटी है उसमें पढ़ा है कि जो भी आपके बिंब रखे जाएंगे वो हमेशा वो बाईं साइड के अंदर रखे जाएंगे। तो इतना तो आपको पता होना ही चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या बनाना है मेरे को बनाना है फोकस बिंदु। तो यहाँ पर देखो गोला कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, तो इसका मतलब वक्रता केंद्र यहाँ पर होगा, फोकस बिंदु यहाँ पर होगा, ध्रुव यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर भी वही के उत्तल दर्पण में जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जो किरण मुख्य अक्ष यही है, तो जो किरण मुख्य अक्ष के, अब इसी साइड से आएगी, उस साइड से तो आएगी नहीं क्योंकि उस साइड वस्तु ही नहीं है, इस साइड वस्तु है ना, तो इसका मतलब इसी साइड से किरण आएगी। तो यहाँ पर इस प्रकार से मान लो किरण आई। ठीक है, अब यहाँ पर ऐसे तो है नहीं कि ये पार कर जाएगी इसको, भाई ये दर्पण है तो दर्पण से तो आर पार तो जा नहीं सकती, और वैसे भी ये परावर्तन की घटना है और परावर्तन की घटना में माध्यम चेंज नहीं होता है भाई। अगर इसको आर पार कर गई इसका मतलब यहाँ पर अंदर कांच माध्यम है, बाहर वायु माध्यम है, तो माध्यम चेंज हो गया और फिर परावर्तन की घटना नहीं हुई, तो इसका मतलब परावर्तन यहाँ पर होगा तो फिर यहाँ पर माध्यम चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब प्रकाश किरण कैसे जाएगी, वापस ऐसे जाएगी, अब नीचे जाएगी ऊपर जाएगी। तो उसके लिए मैंने आपको बता रखा है कि आप अगर भूल जाते हो कि इसको ऊपर भेज दो, ऊपर भेजोगे तो वापस नीचे आ जाएगा ना, लेकिन यहाँ पर तो ऊपर जाने पर कोई रोकने वाला नहीं है ना, तो ये ऊपर ही जाएगी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान में क्या रखना है कि जैसे हमने यहाँ पर देखा कि जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो फोकस बिंदु से गुजरती है। यहाँ पर क्या होगा, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो फोकस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है। बस यहाँ पर गुजरती नहीं है, गुजरती हुई प्रतीत होती है। कैसे? इस प्रकार से ये किरण ऐसे परावर्तित हुई, इसका मतलब ये किरण कहां से आ रही होगी, यहाँ पर फोकस बिंदु से आ रही होगी। बस यही दोनों में डिफरेंस है। क्या? इसमें तो गुजरती हुई प्रतीत होगी और इसमें रियल में गुजरेगी। ठीक है, और कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो पहला नियम क्या है, पहला नियम है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण हमेशा है वो क्या जाएगी, आपकी फोकस बिंदु से गुजरेगी या गुजरती हुई प्रतीत होगी। ये पहला नियम है दर्पणों के प्रतिबिंब निर्माण का। दूसरे नियम की बात कर लेते हैं। तो देखो दूसरा नियम क्या है, तो दूसरे नियम की बात करते हैं। तो ये हमने अवतल दर्पण बनाया, ये इसकी होगी मुख्य अक्ष, ये ध्रुव हो गया, इस साइड वक्रता केंद्र हो गया, ये फोकस बिंदु हो गया। तो जो दूसरा नियम है वो है कि जो विकिरण मुख्य फोकस से गुजरेगी, जो विकिरण मुख्य फोकस से गुजरेगी वो
दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पर बना सकता हूं मैं, कैसे, ये रहा हमारा क्या दर्पण, कौन सा दर्पण, ये उत्तल दर्पण है, ये आपका ध्रुव रहा, यहाँ पर सी, यहाँ पर एफ, तो यहाँ पर भी जो भी किरण मुख्य अक्ष के, जो भी किरण सॉरी मुख्य अक्ष क्या, जो भी किरण फोकस बिंदु से गुजरेगी, अब यहाँ पर तो गुजर तो नहीं सकती भाई, जा तो नहीं सकते ना यहाँ पर, तो यहाँ पर गुजरती हुई मानेंगे भाई, जो किरण है वो मुख्य अक्ष से जा रही है, तभी ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अभी देखो मैं समझाऊंगा, अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, समझा हम देंगे, आपको समझना जरूरी है बस। ठीक है, ये मान लो इस प्रकार से लिखिए। अब देखो इसमें हुआ क्या है, यहाँ पर कहने का मतलब एक बात ध्यान रखो हमेशा कि वस्तु को हम कौन साइड में रखें, हमेशा बाएं साइड में रखेंगे। कौन साइड में रखेंगे, बाएं साइड में रखेंगे, तो बाएं साइड से ही प्रकाश आएगा। अब वो प्रकाश ऐसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है, जैसे मर्जी उसको आ सकता है, उसको प्रकाश को रोक टोक नहीं है वहां पर। ठीक है, तो जब प्रकाश ऐसे सीधा आएगा मुख्य अक्ष के समांतर, तो वो फोकस बिंदु से गुजरेगा, ये नियम है। ठीक है, दूसरी बात कि अगर मान लो प्रकाश ऐसा ना आके ऐसा आ जाए, कैसा, फोकस बिंदु से गुजरे, भाई टॉर्च को हम ऐसे रख देते तो टॉर्च से प्रकाश भाई ऐसे आएगा ना, तो टॉर्च से जब प्रकाश ऐसा आएगा, वो प्रकाश अगर फोकस बिंदु से गुजर रहा है, वो प्रकाश अगर फोकस बिंदु से गुजर रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, प्रकाश दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा। ये नियम है, बस इसका ही तो उल्टा है यहाँ पर देखो प्रकाश किरण है वो आई, फिर परावर्तित होगी, फोकस बिंदु से चलेगी। अब यहाँ पर अगर फोकस बिंदु से प्रकाश किरण जाएगी तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। अब यहाँ पर तो जा तो नहीं सकते, यहाँ पर इसमें उत्तल दर्पण में, तो फिर करना क्या पड़ेगा, हम मान लेंगे एक बार के लिए भाई किरण इसकी तरफ आ रही है, तभी तो यहाँ पर ये मुख्य अक्ष के समांतर हुई है ना, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो भी किरण मुख्य फोकस से गुजरती है वो मुख्य अक्ष की क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। तो यहाँ पर भी जो किरण मुख्य अक्ष से सॉरी मुख्य फोकस से गुजरती हुई प्रतीत हो रही है, वही क्या हुई यहाँ पर मुख्य अक्ष के समांतर हुई है। ठीक है, और हमेशा ध्यान रखना जो आपका प्रतिबिंब सॉरी जो आपका बिंब है ना, वो इस साइड में रखा जाएगा आपका। ठीक है, उसी साइड में आपका बिंब रहेगा, तो ये भी ध्यान रखना है। तो ये दो नियम हो गए अभी तक। क्या हो गए, एक तो जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, फोकस बिंदु से गुजरेगी, जो किरण फोकस बिंदु से गुजरेगी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, सेम वही बात बस यहाँ पर है, यहाँ पर हम आगे भेज नहीं सकते वैसे, ठीक है, मिला नहीं सकते, क्योंकि ये इसमें आभासी मंत्र है। अगले जो 4 नियम है, 4 नियम आपको ध्यान में रखना है। तीसरा जो नियम है वो देखते हैं, चलो तीसरा नियम तो अभी देख लेते हैं। नियम जिसको समझ में आ गया वो प्रतिबिंब निर्माण आसानी से कर सकता है। ठीक है, तो तीसरा जो नियम है वो क्या है, देखो ये हमारा अवतल दर्पण, इस प्रकार का अवतल दर्पण ये है, टेढ़ा मेढ़ा बन गया, तो ये हो गया आपका क्या हो गया, मुख्य अक्ष, ये ध्रुव, और इस साइड में सी नहीं इस साइड में होगा सी, उस साइड में कैसे हो सकता है, ये हो गया फोकस से बिंदु हो गया। ठीक है, अब देखो तीसरा जो नियम है वो क्या कहता है, तीसरा नियम कहता है कि जो भी किरण आपकी, जो भी किरण है वो सी से गुजरेगी, जो भी किरण सी से गुजरेगी, भाई बीम इस साइड में है तो चाहे जैसी मर्जी हो प्रकाश ऐसा डाले ऐसा डाले ऐसा डाले, उसकी मर्जी वो कहीं से जा सकता है। ठीक है, तो जो भी किरण सी से गुजरेगी वापस उसी दिशा में चली जाएगी, जो भी किरण सी से गुजरेगी इस प्रकार से वो वापस उसी दिशा में चली जाएगी 180 डिग्री कोण पर। ऐसे किरण आई इस दर्पण से टकराई और ऐसे ऐसे इधर उधर कुछ नहीं मुड़ेगी, वापस उसी दिशा में चली जाएगी। ये देखो ऐसी घटना हो गई यहाँ पर। क्या हुआ, तीसरा पॉइंट क्या, तीसरा नियम क्या है कि जो भी किरण वक्रता केंद्र से गुजरेगी वो बिना मतलब उसमें कोई परिवर्तन हुए वापस उसी दिशा में चली जाएगी, 180 डिग्री कोण पर वापस चली जाएगी। ठीक है, अब इसी प्रकार से मैं उत्तल दर्पण में कैसे बनाऊं, तो उत्तल दर्पण में बस आप यहाँ पर उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब बनाओ, सॉरी डायग्राम बनाओ यहाँ पर उत्तल दर्पण का, और बना दो यहाँ पर ध्रुव, ये रहा आपका सी, ये रहा एफ। अब आपको कहां से गुजरना है, किरण को गुजार तो आप सी से सकते नहीं हो, तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आंशिक रूप से देखना पड़ेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर आंशिक रूप से भाई प्रकाश किरण है इस प्रकार से आई थी और वापस इसी दिशा में चली गई, इसका मतलब वो कहां से गुजरी होगी, सी से गुजरी होगी। ठीक है, ये उत्तल दर्पण में ऐसी घटनाएं होती है। उत्तल दर्पण में प्रतीत होता है हमारे को, असल में गुजरती वहां पर भी नहीं है, उत्तल दर्पण में प्रतीत ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर रियल के अंदर है वो क्या होती है, प्रकाश किरण सी से गुजरती है और फिर से वापस से उसी से गुजरती है। तो ये तीसरा नियम हो गया। ठीक है, तो तीसरा नियम भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम अगला जो चौथा है वो नियम देखते हैं। देखो चौथा नियम क्या है, तो नियम कितने आसान है ना। तो ये आपका रहा एक अवतल दर्पण, ये रहा इसका मुख्य अक्ष, ये रहा ध्रुव, इस प्रकार गोला बनेगा तो सी में तो यहाँ पर लिखूंगा और यहाँ पर फोकस बिंदु लिख दिया। ठीक है, अब और क्या नियम हो सकता है भाई, प्रकाश किरणें चाहे जैसे मर्जी एफ से गुजर गई, सी से गुजर गई, अब किससे गुजरेगी बताओ आप,
एफ से गुजर गई, सी से गुजर गई, इसके समांतर आ गई, तो इसके समांतर लाओ नीचे, भाई नीचे लाओगे तो भी वही बात हुई, मुख्य अक्ष के आई समांतर है ना। अब ये कौन सी कंडीशन बच गई, सी से गुजरेगी, एफ से गुजर गई, पी से भी गुजरेगी ना, तो जो किरण पी से गुजरेगी तो उसमें क्या घटना होगी देखो, तो जो किरण पी से गुजरेगी इस प्रकार से मतलब पी पर आपतित होगी, तो वो किरण क्या हो जाएगी, तिरक दिशा में चली जाएगी, इस प्रकार से वो परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, जैसे किसी समतल दर्पण से परावर्तन हुआ है, जब प्रकाश किरण पी से गुजरती है ना तो ऐसे परावर्तन होता है जिसे समतल दर्पण से परावर्तन हुआ है। ये देखो समतल दर्पण में ऐसे तो परावर्तन होता है ना, यहाँ पर ये इसका विलंब बन जाता है, ये इस प्रकार से आपतित किरण परावर्तित किरण, तो ये तिरक दिशा में चली जाती है। किस दिशा में चली जाती है, तिरक दिशा में, इसको तिरक दिशा बोलते हैं इस प्रकार से। तो जब भी प्रकाश किरण क्या करेगी, अवतल दर्पण है उसके ध्रुव पर आपतित होगी तो वो तिरक दिशा में वो चली जाएगी। अब ये तो हमने अवतल दर्पण से बनाया है, उत्तल दर्पण से हम उसको किस प्रकार से बनाएंगे तो उसको भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो पहले तो उत्तल दर्पण हमारे को पढ़ना पड़ेगा, कैसा उत्तल दर्पण है, तो ये उत्तल दर्पण हमने बना लिया, इसका फोकस भी हमारे को दर्शाना पड़ेगा, बिना फोकस काम कैसे चलेगा। तो इसका ये हो गया सी, इसका ये एफ और ये पी। प्रकाश किरण को कहां से गुजरना, पी से। अब इसमें से तो गुजर सकता है पी से, भाई ऐसे थोड़ी आंशिक रूप से, यहाँ पर तो पी दिख रहा है हमारे को, तो ऐसे प्रकाश किरण गुजरो और तिरक दिशा में चली जाएगी। ठीक है, ये आगे चला गया लेकिन आगे आपको भेजना नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इस प्रकार से तिरक दिशा में चली गई। तो ये हो गया आपके प्रतिबिंब निर्माण के 4 नियम। क्या क्या नियम है, वापस से फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं कि जब भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, फोकस बिंदु से गुजरेगी, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, फोकस बिंदु से गुजरेगी। जब भी प्रकाश किरण फोकस बिंदु से गुजरेगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी यहाँ पर। जब भी प्रकाश किरण है वो सी से गुजरेगी, वापस उसी दिशा में चली जाएगी। जब प्रकाश किरण पी से गुजरेगी तो तिरक दिशा में चली जाएगी। 4 नियम है आपके और बिल्कुल आसान नियम है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर फोकस बिंदु से गुजरेगी, फोकस बिंदु से गुजरेगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, सी से गुजरेगी तो वापस उसी दिशा में चली जाएगी। ठीक है, पी से गुजरेगी तो वो तिरक दिशा में चली जाएगी। जिसको ये नियम आ गए 4 समझ में, वो आगे प्रतिबिंब निर्माण तो ऐसे ही आंख बंद करके भी कर सकता है। आंख बंद करके तो नहीं करना, नहीं तो गलत हो जाएगा, बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो ये हो गया, हमने दर्पणों से प्रतिबिंब निर्माण के नियम उनका दिन है वो कर लिया। इनको वापस से अगर समझ नहीं आया है तो वापस से एक बार फिर से देख लो, एक बार नहीं समझ आएगा दूसरी बार तो आएगा ही समझ में। ठीक है, तो अभी हम जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा इससे कि भाई दर्पणों से प्रतिबिंब निर्माण कैसे करते हैं। ठीक है, किस प्रकार से करते हैं प्रतिबिंब निर्माण, तो उसको हम यहाँ पर आगे